पहचान कर उनको गालियां दे सकती है, तो इस कुत्ते पवन दास की क्या औकात है कि लोग मुझे अपने सीने से लगाएंगे, मुझे अपने गले से लगाएंगे, क्योंकि जीव तो राग द्वेष में इतना ग्रस्त है। तो मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, सब मेरे भाई बहन हैं। मेरे मन में किसी के प्रति कोई राग द्वेष, कोई हीन भावना, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो मर्जी सोचे, उनकी अपनी सोच है। वो चाहे मुझे मान बढ़ाई का भूखा कहें, चाहे अहंकारी कहें, चाहे मुझे हराम के खाने वाले कहें, चाहे मुझे गधा कहें, मुझे कुत्ता कहें, नीच कहें, हरामखोर कहें, सब मुझे स्वीकार्य है। बस मुझे ये भगवान प्राप्त करना है अब की बार। बस मेरी मर्यादा ना टूटे, मेरे गुरुजी दुखी ना हो, मुझे सतलोक जाना है। बाकी मैं कुछ भी, और ये सहनशीलता भी मेरे भगवान के आशीर्वाद के बिना नहीं आ सकती, मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद के बिना ये सहनशीलता भी नहीं आ सकती जीव में, चाहे कोई कितना बड़ा भक्ति कर ले। परमात्मा कहते हैं, इन बातां के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल। गुरु जी की विशेष मेहर के बिना हम भगत भी नहीं बन सकते। सतलोक तो बहुत दूर की बात है। 3 टाइम की आरती करने से, ये करने से, इनसे भगत नहीं बन पाओगे। वो जरूरी है, लेकिन साथ में गुरु जी की मेहर चाहिए। और गुरु जी की मेहर पुण्यात्माओं किसके साथ में रहती है? एक अंदर से एक तरंग उठती है। परमात्मा भगत के लक्षण देख के, भगत के हाव भाव देख के, भगत का बोलचाल देख के, भगत का ज्ञान आधार देख के परमात्मा उस भगत के प्रति एक लहर की मेहर छोड़ता है अंदर से। वो होता है आशीर्वाद असली, शब्द आशीर्वाद सुनाते हैं आपको परमात्मा के। ऐसा नहीं है गुरुजी ने दे दिया आशीर्वाद, वो सिर पे हाथ रखना अलग चीज है। वो आशीर्वाद उतना काम नहीं करेगा जितना परमात्मा खुश होकर अंदर से अपनी मेहर भरा शब्द रूपी आशीर्वाद देंगे, जो रोज अपने सत्सेवक बच्चों को दे रहे हैं। और 8 सितंबर को तो हर घर में देगा परमात्मा। वो आशीर्वाद चाहिए हमारे को, उस आशीर्वाद से हमारा बेड़ा पार होगा। ध्यान से सुनना परमात्मा का सत्संग, ये एक एक अनमोल है। आप जी जैसा भी व्यवहार और भक्ति कर रहे हो, इस दास के नोटिस में होता है, और अंदर से उस भक्त के प्रति एक विशेष रहम जाता है। दास को मालूम, आप तो इस बात को नहीं समझ सकते। एक विशेष उसकी तरफ आशीर्वाद भरी अंदर से लहर जाती है। तो वो लहर आपको प्राप्त करनी है, वो मिलन है, वो मिला है मेरे से। तो इस प्रकार आप मर्यादा में रहोगे और सत भक्ति करते रहोगे, तो परमात्मा की अंदर से आपके प्रति एक विशेष कसक, एक मेहर की नजर रहती है, और उससे ही भगवान मिलेगा। ये 4 तारीखों पे जा के दंडवत करने से, धोख लगाने से कि गुरुजी का आशीर्वाद मिल गया, नकली ऑडियो आ गई, बच्चों मेरा आशीर्वाद है, ये आशीर्वाद नहीं है। सत्संग क्या कह रहे हैं, तत्व ज्ञान क्या कह रहा है? गुरुजी को खुश करो। ये आशीर्वाद दे दिया परमात्मा ने, आज भयंकर आशीर्वाद दिया परमात्मा ने। ये अखबार निकलवा के मैनेजमेंट वालों से भयंकर आशीर्वाद परमात्मा ने, छप्पर फाड़ आशीर्वाद दिया अपने सत्सेवक बच्चों को, साथ संगत वालों को। जी खुश कर दिया परमात्मा ने, विश्वास दिला दिया। नहीं, इस पवन दास की तो मैनेजमेंट शकल भी देखना पसंद नहीं करता। फिर इस पवन दास के विचारों को एज इट इज दैनिक भास्कर वालों से लेके, जो मैंने लिख के दिया हुआ था उनको, ये मेरी लेखनी से लिखा हुआ ये शब्द, एक एक मात्रा भी अलग नहीं है। इन्होंने दैनिक भास्कर वालों से लेके आज पूरे हरियाणा में निकाल दिया। इसको कहते हैं इनकी बुद्धि ऑफ करना, और परमात्मा के अंदर से वो मेहर भरा आशीर्वाद अपने सत्सेवक बच्चों को देना। भक्तों, विश्वास हो जाना चाहिए, परमात्मा पल पल साथ हैं अगर मर्यादा में रहेंगे तो। देखो, मर्यादा तोड़ के चाहे तुम भी कितनी भक्ति कर लो, कितना भोग लगा लो, कोई फायदा नहीं। तो जुड़े रहो साथ संगति से, परमात्मा से मर्यादाओं की भीख मांगते रहना हमारे को, और इसी प्रकार से परमात्मा हम पे दया बख्शेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान धरती पे किसी से प्रसन्न है, तो अपने सत्सेवक बच्चों से, जो साथ संगति में प्यार प्रेम के साथ में जुड़े हुए हैं। राग द्वेष मान बढ़ाई वाले से परमात्मा कोसों दूर हैं। मालिक की वाणी है, मान बढ़ाई से हैं दूर, आजिज का हरि सदा हजूर। परमात्मा जो विनम्र, जो अधीन है, जो आजीज है, उसका तो भगवान दास बन के रहता है, और मान बढ़ाई से हैं दूर। तो दया परमपिता परमेश्वर की। एक बार पुण्य दास अपने बंदी छोड़ से समय याचना मांगेगा परमात्मा। कुत्ता हूं, कुत्ता ही बना के रखना परमात्मा। कुत्ता हूं, कुत्ता ही बना के रखना परमात्मा। कभी मन में भी अगर आपके प्रति या भक्ति के प्रति दास के मन में दोष आ गया, परमात्मा जमीन में गाड़ देना उसी समय। मुझे ये जीवन मेरा नहीं चाहिए परमात्मा। फिर कभी मुझे उस समय देना जब मुझे आप मुझे भव सागर से बाहर कर दो। बस इतनी दया रखना परमात्मा। कुत्ता हूं, कुत्ता ही बना के रखना, और कुत्ता ही बन के रहूंगा। संजय की तरह गुरुद्रोही नहीं बनना चाहता परमात्मा। मैनेजमेंट की तरह मैं आपको
हर बात पे मैं दुखी नहीं करना चाहता। मुझे उस नालायक और मूर्ख आदमी की तरह नकली नानक और जगत गुरु नहीं बनना। परमात्मा परमेश्वर, आपकी वाणी है कि साहिब के दरबार में गाहक कोटि अनंत, कि नाम ले लेके बहुत आएंगे, बहुत भगत बनेंगे, पर 4 चीज वो चाहते, रिद्धि, सिद्धि, मान और महंताई। फिर परमात्मा कहते हैं सतगुरु के दरबार में ऐसा कोई एक इन चारों को ठोकर मार के जो चाहे पुरुष अलेख, जो अपने भगवान को चाहेगा, केवल मोक्ष चाहेगा। तो परमात्मा दास को तो इस दूसरी वाणी में रखना मेरे मालिक, आपका कुत्ता हूं, कुत्ता ही बना के रखना परमात्मा, उसी में मेरी इज्जत है, उसी में मेरी शान है। बंदी छोड़। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।